बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हमारा पास जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है सेकंड ईयर का चैप्टर, इसका है चैप्टर 16। और चैप्टर 16 के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग जो है सपोर्ट और मूवमेंट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट क्या होती है, मूवमेंट क्या होती है, सपोर्ट एंड मूवमेंट क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, और सपोर्ट एंड मूवमेंट के ज़रिए वो कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको पता है इस चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। तो सबसे पहले हम लोग ज़िक्र कर लेते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट में कॉन्सेप्ट एंड नीड, कि सपोर्ट की क्यों ज़रूरत है और इसका कंसेप्ट क्या है। तो इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं। दोनों के अंदर बहुत से फ़िज़िकल और केमिकल रिएक्शंस हर वक्त हो रहे होते हैं। फ़िज़िकली दोनों ग्रोथ कर रहे होते हैं, केमिकली उनमें बहुत सी मेटाबॉलिज़्म चल रही होती है। तो दोनों इस लिहाज से कॉमन है कि दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं। दोनों के अंदर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, दोनों के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, उनमें केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, दोनों में ग्रोथ भी हो रही है। तो इस तरीके से दोनों में रिप्रोडक्शन भी हो रही है। तो इस लिहाज से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इनमें ये बात कॉमन है। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स आपस में डिफरेंट भी हैं। वो कैसे? प्लांट्स जो हैं आप सबको पता है कि नॉन मोटाइल होते हैं, और एनिमल्स जो हैं ऑन दी अदर हैंड जो हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। तो ये नॉन मोटाइल और मोटाइल होने का क्या ताल्लुक़ है, उसका सपोर्ट के साथ क्या ताल्लुक़ है, उसी को हमने देखना है। सबसे पहले सपोर्ट एंड मूवमेंट की नीड और उसकी एडवांटेजेस। ज़ाहिरी बात है जो जानवर मूव कर सकता है वो टू गेट फूड, वो अपनी फूड ज़्यादा आसानी से हासिल कर सकता है। अब इसी में देखें एनिमल जो हैं वो लोकोमोशन कर सकते हैं, इसी वजह से वो अपनी फूड आसानी से हासिल कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लांट्स। प्लांट जो हैं एक ही जगह पे सेसाइल हैं, वो अपनी खुराक को हासिल नहीं कर सकते। दूसरा, लोकोमोशन का हिसाब से अगर देखें, एस्केप फ्रॉम द एनिमीज़। एस्केप फ्रॉम द एनिमीज़ डेफिनेट बात है कि दुश्मन सामने से आ रहा है, तो अगर आपके अंदर लोकोमोशन की कैपेबिलिटी होगी तो वो आप दुश्मन से बेहतर तरीके से छुप सकते हैं। जबकि वो जानवर या वो लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हरकत नहीं कर सकता तो वो अपने दुश्मनों से भी नहीं बच सकता। तो आप ये देखते जा रहे हैं साथ साथ कि ये जो लोकोमोशन है ये क्यों ज़रूरी है। अब आ जाएँ सपोर्ट के हवाले से। अब सपोर्ट दोनों को ही चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ताकत चाहिए, सहारा चाहिए अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब आपने देखा होगा, प्लांट्स की बात कर लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर प्लांट्स बहुत हाइट पे जाते हैं, उन पे बहुत वज़नी उस पे लीव्स, उस पे ब्रांचेस, उस पे फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। तो वो जो ऊपर जाने के लिए जो ताकत है वो सपोर्ट प्लांट को चाहिए। उसके बगैर वो ज़मीन से एंटी ग्रेविटी वो ऊपर नहीं जा सकता, वो फ़ौरन गिर जाएगा अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इसी तरह एनिमल्स हैं, उनको भी सपोर्ट चाहिए। वो अपनी हड्डियों के ज़रिए, अपनी कार्टिलेज के ज़रिए ज़मीन से ऊपर एंटी ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी के अगेंस्ट भागते हैं, छलांगे लगाते हैं, जंप्स करते हैं। तो ये जो है सपोर्ट दोनों को चाहिए। तो ये सपोर्ट कहाँ से आती है इनके पास? सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से। सबसे पहले तो आप आ जाएं इन सेल्स की तरफ कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉलनकाइमा सेल्स। कॉलनकाइमा सेल्स जो हैं ये ख़ास तरह के सेल्स होते हैं जो कि बेबी प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स अभी ज़मीन से बाहर निकल रहे होते हैं, ये उनको ज़मीन से निकलते ही उनको सपोर्ट देते हैं और वो पत्ते बनाना उस ब्रांचेस के ज़रिए, उस मेन शूट के ज़रिए अपने आप को सहारा दे के बाहर निकलते हैं। तो कॉलनकाइमा जो है वो बेबी प्लांट्स को सपोर्ट देता है। इसके अगेंस्ट बाद में प्लांट के अंदर एक और भी जो सेल्स हैं वो बन जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा सेल जो हैं वो अडल्ट प्लांट्स को, बड़े जो दरख्त, तनावर दरख्त होते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर कॉलनकाइमा सेल्स ही रहते हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते, उनको आराम से ट्विस्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ प्लांट जो हैं कॉलनकाइमा के बाद स्क्लेरेनकाइमा सेल्स भी बना लेते हैं, तो वो सेल जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। वजह बताऊंगा क्यों मजबूत होते हैं। तो ये अडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं। तो अगर आप कभी पेपर में भूल जाएं तो ये आप देख लें, सी फॉर कॉलनकाइमा, सी फॉर चाइल्ड, चाइल्ड मैंने बेबी, यानी ये बेबी प्लांट्स को सपोर्ट करता है। ये आपका एमसीक्यू हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा सेल जो हैं ये अडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। जारी बात है अगर वो एक बेबी को कर रहा है तो दूसरा अडल्ट को करेगा। तो ये आप लोगों ने बता देना है। अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को सपोर्ट तीन तरह से मिल रही होती है।
एक तो उसके ताकतवर पावरफुल मसल्स हैं, दूसरी उसके अंदर बोन्स हैं हार्ड एंड रिजिड, और साथ साथ कार्टिलेज भी है, इसके भी बहुत से फंक्शंस हैं। तो ये एनिमल्स को सपोर्ट इन 3 चीज़ों से मिलती है। नंबर 1 इसमें आ गया मसल्स, नंबर 2 में आ गए बोन्स, नंबर 3 में आ गए कार्टिलेजेस। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर, तो सबसे पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं सपोर्ट इन प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर जो मेन सपोर्ट का किरदार अदा करती है वो स्टेम, क्योंकि स्टेम ही है जिसने अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, उसी ने ही ब्रांचेस का वज़न उठाना है, उसी ने पत्तों का वज़न उठाना है, उसी ने फ्रूट का वज़न उठाना है। तो मेन चीज़ जो है स्टेम। अब स्टेम के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से ये इतनी अपने अंदर पावर रखती है इन चीज़ों को उठाने की? तो सबसे पहले इसको हम मुख्तलिफ हेडिंग्स में अगर हम डिवाइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बुक में क्योंकि हेडिंग्स इसकी इस तरह से नहीं बनी हुई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्गर प्रेशर की। अब टर्गर प्रेशर क्या है कि स्टेम के अंदर जो ख़ास तरह के लिविंग सेल्स होते हैं, एक का नाम है एपिडर्मिस, एक का नाम है कॉर्टेक्स और एक का नाम है पिथ। इसकी छोटी सी एक डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर हम स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखें तो स्टेम के बिल्कुल जो बाहर वाले सेल्स होते हैं ये आप लोग देख सकते हैं, ये सेल जो हैं ये एपिडर्मिस कहलाते हैं। एपिडर्मिस से जो नीचे जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। ये थोड़े से राउंड भी होते हैं और थोड़े से ज़्यादा भी होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कॉर्टेक्स। और बिल्कुल इनसाइड सेंटर में करके एक और सेल्स भी होते हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं पिथ। तो सबसे अंदर वाले हो गए पिथ हो गए, ये बाहर वाले हो गए, इनको हम कहेंगे एपिडर्मिस, और ये जो रेड कलर के बनाए हैं इनको हम लोग कहेंगे कॉर्टेक्स। अब ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक सेल मैंने बना के दिखा दिया है, लिविंग सेल्स हैं। अब लिविंग सेल्स होगा तो ज़ाहिर बात है उसमें न्यूक्लियस भी होगा, उसके अंदर वैक्यूल भी होगा। अब ये जो वैक्यूल होता है, इनका जो वैक्यूल होता है, एक लार्ज वैक्यूल आपने पढ़ा भी होगा प्लांट के अंदर होता है, इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म होता है। ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर जो है ये इसकी मेम्ब्रेन्स के अंदर यहाँ पे सल्यूट्स इसके अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में से सल्यूट्स उठाते हैं और किस में फेंक देते हैं, वैक्यूल में। अब ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है इसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। अब ये एक्टिवली जब सल्यूट्स को अंदर फेंकेंगे तो क्या होगा, एक तो साइटोप्लाज्म में से सल्यूट कम हो जाएगा और वैक्यूल में सल्यूट की मिकदार बढ़ जाएगी। और आपको पता है जहाँ सल्यूट की मिकदार बढ़ जाती है वहाँ वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, और इसी वजह से बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा और अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। और पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल आता होता है, इसी वजह से पानी जो है वो फिर तेज़ी के साथ अंदर जाएगा। यानी इसको अगर शॉर्टली के देखें कि पहले अंदर सल्यूट जाएंगे और पीछे पीछे पानी भी आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो वैक्यूल है ये फैलना शुरू हो जाएगा और फैलते फैलते ये सेल मेम्ब्रेन के और दीवारों के साथ जाके उस प्रेस कर देगा। जैसे टायर के अंदर ट्यूब, जब ट्यूब में हम लोग हवा भरते हैं तो भरते रहते हैं और वो टायर को बिल्कुल ही वो एक स्ट्रेट और टाइट उसको कर देता है। इसी तरह यहाँ इसमें भी टर्जिडिटी आ जाती है, इसको ही हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, पानी अंदर जाने की वजह से बना। तो ये आप लोगों ने पहली ही हेडिंग में बता देना है कि ये टर्जिडिटी इसमें आ जाएगी क्योंकि पानी जा चुका है और प्लांट जो है वो टर्जिड हो जाएगा, पत्ते जो हैं वो टर्जिड हो जाएंगे। लेकिन अगर प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी तो पानी जो है बजाय वैक्यूल के अंदर जाने के वैक्यूल में से बाहर आना शुरू हो जाएगा। जैसे टायर में अगर सुराख हो जाए तो हवा बाहर निकलती है, जिससे टायर जो है वो फ्लैट हो जाता है, मुरझा जाता है। इसी तरह प्लांट भी जो है वो विल्टिंग का शिकार हो जाएगा। पानी वैक्यूल से बाहर निकलेगा तो प्लांट की विल्टिंग हो जाएगी, पानी वैक्यूल के अंदर जाएगा तो उसकी टर्जिडिटी हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है टर्गर प्रेशर क्या है और टर्गर जो है इसमें वैक्यूल यानी टोनोप्लास्ट का क्या किरदार है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेम की मजबूती की, वो है लिग्निफाइड सेल्स। लिग्निन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट को मज़ीद मजबूत करता है। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि सेकेंडरी सेल वॉल उसमें लिग्निन भी होती है, जबकि प्राइमरी सेल वॉल में लिग्निन नहीं होती, और इट मेक्स द सेल मोर हार्डर। लिग्निन जो है सेल वॉल को मज़ीद सख्त कर देता है। तो आपने बताना ये है कि कॉलन कायमा सेल्स जिसकी एक एग्जांपल है कॉर्टेक्स और स्क्लेरन कायमा सेल्स जिसकी एक एग्जांपल है जाइलम,
यानी कोलेनकाइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स एंड द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम। ये इन दोनों के अंदर लिग्निन मौजूद होती है और लिग्निन की वजह से प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है और प्लांट को ज़्यादा मजबूती मिलती है। तो ये भी प्लांट को, ये जो लिग्निन है ये भी प्लांट की जो स्टेम है उसको मज़ीद मजबूत कर देता है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। थर्ड अगर हम हेडिंग बना लें उसमें हम बता सकते हैं रिंग अरेंजमेंट। अच्छा, रिंग अरेंजमेंट जो है ये एक इंजीनियरिंग का रूल है कि जब भी आपने कभी घरों के पिलर बनते देखे हों तो घरों के जब पिलर बनते हैं तो उसमें जो सरिया है, जो रॉड्स हैं, वो रिंग में लगाई जाती हैं, रिंग में लगाई जाती हैं। और इंजीनियरिंग के तौर पे बताया जाए तो ये इसको ज़्यादा मजबूती देता है। अगर हम तमाम सरियों को जोड़ के, तमाम रॉड्स को जोड़ के पिलर बनाएं तो वो जल्दी ट्विस्ट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू उनको वक्फे के साथ रिंग में बनाया जाए तो वो ज़्यादा मजबूती देता है। सिमिलरली नेचर ने यही वो रूल अपनाया हुआ है कि इसमें जो जाइलम होती है, ये आप लोग देख सकते हैं ख़ास तौर पे डाइकॉट्स के अंदर, उसके अंदर जाइलम जो है वो रिंग के अंदर मौजूद होती है एंड इट एक्ट्स सेम एज द स्टील रॉड्स आर एक्टिंग इन द पिलर। तो इसी वजह से ये स्टेम को ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से जितनी हैवी विंड्स जो चलती हैं उनको ये बर्दाश्त करते हैं और ये ट्विस्ट और मुड़ने नहीं पाती। स्टेम्स बड़े बड़े तूफ़ानों के अंदर भी ये अपने आप को मेंटेन कर जाती हैं बिकॉज ऑफ द सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इन द रिंग्स। इसके अलावा लास्ट हेडिंग अगर हम बनाएं तो वो बंडल कैप की बन सकती है। बंडल कैप क्या है कि बंडल कैप जो हैं दीज आर द एक्स्ट्रा स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, दीज आर द एक्स्ट्रा स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स के अंदर फालतू जो हैं वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स मौजूद होते हैं जो कि किसके इर्द गिर्द होते हैं, ये जाइलम के इर्द गिर्द हो सकते हैं, वास्कुलर बंडल के इर्द गिर्द हो सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का मैंने सर्कल में बनाए हैं ये जाइलम बना दिए हैं। और इसके जो बाहर जो है, अगर जो ये देखें आप लोग, दीज आर द बंडल कैप। इनको कैप कहते ही इस वजह से हैं क्योंकि ये कैप की तरह उनके ऊपर होते हैं और ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि स्क्लेरेनकाइमा सेल जो हैं ये अडल्ट प्लांट को भी सपोर्ट देते हैं, इनमें लिग्निन भी मौजूद होती है, लिहाजा इनकी वजह से एक्स्ट्रा सपोर्ट प्लांट को मिल जाती है। लेकिन ये हर प्लांट में नहीं होते। इसकी एग्जांपल आप लोग अगर देंगे तो आप लोग बताएंगे सनफ्लावर। तो ये आप लोगों का आज का इंट्रोडक्शन था कि द इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने इसमें बता दिया कि द सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। तो मूवमेंट तो इनमें होती नहीं है, सपोर्ट के हवाले से आपको बता दिया। सबसे पहले हमने जो जिक्र किया कोलेनकाइमा सेल्स का, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का, फिर हमने जिक्र किया टर्गर प्रेशर का, फिर हमने जिक्र किया लिग्निन विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। उसके बाद रिंग अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम एंड द बंडल कैप्स विच आर प्रेजेंट इन सनफ्लावर। तो इसके अंदर आप लोगों ने बताना है कि ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। For more interesting video, please stay connected with us. Thank you very much.